नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीधी बस हादसे में बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। अब तक 38 लोगों की मौत, नहर से निकाले गए 38 शव। एसडीआरएफ की टीम ने दी जानकारी। मरने वालों में स्टूडेंट, महिला, बुजुर्ग शामिल। बहुत बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के सीधी में आज सुबह हुआ और बस नहर में गिर गई, जिसके चलते 38 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। आंकड़ा 38 लोगों तक पहुंच चुका है। 7 लोगों को बचाया जा चुका है, रेस्क्यू किया गया है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 54 से 55 लोग इस बस में मौजूद थे। ये बड़ा हादसा आज हुआ है मध्य प्रदेश की सीधी में। एसडीआरएफ की टीम ने इसकी जानकारी दी। सीधी से सतना की ओर ये बस जा रही थी। मरने वालों में स्टूडेंट, महिला, बुजुर्ग शामिल हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर बैठक की और 2 मंत्रियों को इस पूरे मामले पर नजर रखने के लिए कहा है, मौके पर जाने के लिए कहा है। एसडीआरएफ की टीम ने अब जानकारी दी। मृतकों को 5-5 लाख का मुआवजा भी दिए जाने की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो सीधी बस हादसे में ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पल पल की का अपडेट न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं। बस में तकरीबन 54 लोग सवार थे और 38 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। ये बहुत दर्दनाक हादसा सीधी में आज सुबह हुआ और हादसे में अब तक 38 लोगों की मौत। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 54 लोग सवार थे। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ। आप समझिए कि वो वक्त जब लोग नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। तो तकरीबन 4 सुबह के वक्त का यह हादसा था और उसी दौरान ये बस नहर में गिर जाती है और हादसा बहुत बड़ा, बहुत दर्दनाक हादसा। 38 लोगों के शव निकाले जा सकते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा है। और एक और अपडेट आपको दे दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल के उनके जो भी कार्यक्रम थे वो भी स्थगित कर दिए हैं। आज भी उनका कार्यक्रम था गृह प्रवेशम का, उसको स्थगित कर दिया है। कल के जितने कार्यक्रम हैं उसको स्थगित, अगली सूचना तक वो स्थगित हैं। इसके अलावा अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। सीएम से बात करके हादसे की पूरी जानकारी ली। सीधी हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की गृहमंत्री अमित शाह ने। बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के सीधी में। और आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का गृह प्रवेशम का दौरा था, उसको स्थगित किया। आज की कैबिनेट की जो बैठक थी उसको स्थगित कर दिया है। बहुत बड़ा हादसा। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरीश, बहुत बड़ा हादसा, 38 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। क्या गुंजाइश है कि और कुछ लोगों को बचाया जा सकता है? देखिए श्रद्धा, जिस तरह से पूरा वाकया सामने आया है, इसमें अब तक की जो मौत का आंकड़ा है वो कुल 37 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 37 लोगों की मौत की पुष्टि रीवा कमिश्नर ने भी की है। इसमें 7 लोगों को जो बच चुके हैं तो उनको बचाया जाए। हालांकि जो इसमें तमाम जो इस पहलुओं पे है तो प्रशासनिक टीम जो लगातार कोशिशें है तो अपनी जारी कर रही थी और अब जो है तो बस को इस हादसे के बाद बस को बाहर निकाला जा चुका है। बस में जितने भी लोग सवार थे, यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो समय रहते प्रशासन ने अगर संजीदगी दिखाई होती तो जो अभी जो अब तक जो लोगों को बाहर निकाला जा चुका है तो इनको जिंदा ही बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं से थोड़ा सा प्रशासन की बहुत बड़ी चूक इसको हरीश हम कहेंगे कि इतना समय लग गया। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा, हालांकि इसमें जो बड़ी और अहम बात है श्रद्धा, तो इसमें जो हम यहाँ के आसपास के जो लोग बता रहे हैं तो जब ये हादसा पेश आया है इसके बाद यहाँ जो यहाँ अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उस पूरे वाकये को देखे, लेकिन जो प्रशासन को यानी सूचना देने के बाद भी प्रशासनिक की जो टीम है, जो पुलिस अमला है, तो यहाँ मौके पे नहीं पहुंचा था। नहीं कहना चाहिए कि आधे घंटे बाद, घटना के 30 मिनट बाद यहाँ टीम पहुंची, जिसके बाद भी उन्होंने अपने स्तर पे ये सोचा होगा कि नहीं, हम इस हादसे को या इस घटने को हम संभाल सकते हैं, मोर्चा संभाल सकते हैं। अपने तौर तरीके से संभालने की कोशिश की, लेकिन जब हादसे को संभाल नहीं पाए तब जाके जिले के अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद जब जिले का अमला जगह है तब जाके जो लोग हैं उनको आके बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि देर है, दुरुस्त है। एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण था और आते आते इतनी देर कर दी कि अब ये संख्या लगातार बढ़ ही रही है और पता नहीं ये संख्या अभी कहां तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ा हादसा सीधी में हुआ। ये सतना के लिए ये बस जा रही थी। स्टूडेंट्स, महिला, बुजुर्ग सब इसमें सवार थे और बड़ा दर्दनाक हादसा जब बस गिर जाती है नहर में। प्रशासन देर से जागा, देर से पहुंचा। 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये संख्या बढ़ सकती थी।
ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। हादसे पर किसी का बस नहीं था, लेकिन उसके बाद किस तरीके से तुरंत लोगों को बचाया जा सकता है ये फिर भी हाथ में था, लेकिन देर कर दी। अभी जो संख्या 7 है ये ज्यादा हो सकती थी बचने वाले लोगों की, और जो 38 जो आंकड़ा है ये कम हो सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही, जैसा कि हरीश ने भी बताया, प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ देखने को मिली है। 38 लोगों की मौत ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 7 को रेस्क्यू किया जा चुका है, बाकी लापता है। जो बस गिरी थी उसको निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो लापता हैं, और यही एक प्रार्थना होगी कि जो लापता हैं वो बच जाएं, वो सही सलामत आ जाएं। लेकिन 38 लोगों की मौत ये अपने आप में आंकड़ा बहुत हृदय विदारक हम इस घटना को कहेंगे। शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, आंकड़ा बढ़ रहा है, 38 लोगों की मौत। हरीश से अभी बात हुई, हरीश बोले कि अगर थोड़ा जल्दी जाग जाते तो शायद जो रेस्क्यू लोग साथ हैं उनकी संख्या बढ़ सकती थी। बिल्कुल, देखिए बचाए जा सकते थे, जैसा कि हरीश बता रहे हैं। उन्होंने लोकल लोगों से बात की है और जो लोग खेतों में काम कर रहे थे वो ज़्यादा बेहतर उस स्थिति को बता सकते हैं। अगर हरीश उनसे बात करके उनकी बाइट करके भेजें तो ये और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार जब हादसा हुआ उस वक्त जो बस है वो कितनी रफ्तार में थी, कितने लोग वाकई में उसमें सवार थे, और जब हादसा हुआ तो फिर उसमें कितनी तत्परता के साथ में जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं वो एक्टिव हुए। क्योंकि जो हरीश बता रहे हैं कि आधा घंटे तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, और जब पहुंचे भी कुछ पुलिस के लोग तो उनको ये लगा कि वो स्थिति को संभाल सकते थे, क्योंकि जो बस है वो पूरी पानी में डूब गई थी। उन्हें हादसे की जो विभीषिका है उसका शायद अनुमान नहीं रहा होगा, लेकिन अगर वो तुरंत एक्टिव होते और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते, क्रेन बुलाई जाती थी, तो शायद वो और लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अब जबकि इतनी देर हो गई है हादसे के बाद में बस को निकाल लिया गया है, तो अब कोशिश ये की जा रही होगी, क्योंकि पानी का बहाव नहर में तेज़ था, पानी ज़्यादा था, तो जो शव बह गए होंगे अगर ऐसी संभावना बनी होगी तो अब उनको तलाशना भी एक चुनौती होगी, क्योंकि जब लोगों के जो परिजन हैं वो आएंगे सामने तब। फिर भी शरद, ईश्वर से यही प्रार्थना कि जो लोग लापता है, नहीं मिल रहे, ईश्वर करे, क्योंकि कहते हैं जाको राके साइयां मार सके ना कोई, तो हो सकता है कि वो कहीं मिले, चोट उनको लगी हो, घायल हो, लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे कि वो बच गए हों। अभी भी एक उम्मीद तो है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, शरद, अगर हम बात करें, कल का दौरा भी उन्होंने अपने कल की जो भी उनके काम थे, जो भी उनकी दिनचर्या थी, उसको स्थगित कर दिया है। आज गृह प्रवेशम में जाना था, उसको स्थगित कर दिया है। बिल्कुल, देखिए आज के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। मिंटो हॉल में गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया जाना था। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो उस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले थे और उन्हीं के हाथों उनका लोकार्पण होना था, लेकिन इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे जरूर, लेकिन मंच से उन्होंने पूरी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये इस कार्यक्रम को आज स्थगित करते हैं और आगे फिर किसी दिन इसको आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक भी आज दोपहर 12:30 बजे होनी थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दमोह का दौरा था, उस दौरे को भी उन्होंने स्थगित किया है, और बाकी जो भी कार्यक्रम थे वो अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो जो पूरे कार्यक्रम है वो स्थगित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी जो 2 मंत्री हैं, तुलसी सिलावट और रामखलावन पटेल, जिन्हें घटनास्थल भेजा गया है, उनके साथ में चर्चा की, बैठक की। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो भी मंत्रालय गए थे और मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा हुई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और ये कहा गया है इस पूरे घटना की जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। जो मृतकों के परिजन हैं उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा सरकार की ओर से फिलहाल की गई है। जी बिल्कुल, ये तो अब तक का अपडेट है, लेकिन अभी भी शरद यही लग रहा है कि अब अभी भी क्योंकि रेस्क्यू जारी है, 7 लोग ही अभी रेस्क्यू किए गए हैं, 38 की मौत हो चुकी है, आंकड़ा क्या बढ़ सकता है? देखिए अभी ये साफ नहीं है कि बस में कितने लोग सवार थे। हरीश मौके पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी ये बताने में सक्षम नहीं है कि कितने लोग सवार थे, क्योंकि बस जब हादसे का शिकार हुई उस वक्त बहुत सुबह का वक्त था। आम लोग घर पर या तो लोग सो रहे होते हैं, हालांकि किसान जो है वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन नहर के आसपास जो किसान है उन्होंने जब हादसा देखा तो फिर उसकी सूचना दी, लेकिन बस में एग्जैक्ट कितने लोग थे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन
जैसा कि हरीश बता रहे थे कि 37 लोगों की डेथ की पुष्टि तो कमिश्नर की ओर से की गई है और 7 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, यानी कि 44 लोगों की जानकारी तो स्पष्ट हो गई है। अब दरअसल हो ये सकता है कि एक तो पानी का बहाव बहुत तेज था, तो जब बस गिरी होगी नहर में तो हो सकता है कुछ लोगों ने बचने की कोशिश की हो, पानी के बहाव के साथ में वो आगे चले गए हों, ऐसा हो सकता है। और वो स्थिति तब और ज़्यादा साफ होगी जब लोगों के जो परिजन हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि इस बस में कौन कौन सवार हुआ है। ये बताया जा रहा है कि वहाँ क्रिकेट मैच भी हो रहा था, इस वजह से कुछ छात्र और जो युवा हैं वो ज़्यादा बस में सवार हो गए और एक रेलवे की परीक्षा भी आयोजित की गई थी। इस वजह से जो युवाओं की संख्या या छात्रों की संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन अंतिम तौर पर, आधिकारिक तौर पर ये कहना कि कितने लोग बस में सवार थे, ये शायद अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन 44 लोगों के बारे में तो स्थिति अभी तक स्पष्ट हो चुकी है। जी बिल्कुल। और कहा यह जा रहा है कहीं कि तकरीबन 54-55 लोग सवार थे। तो अगर अब क्योंकि कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद उस आंकड़े के हिसाब से भी देखें तो तकरीबन 10 से 11 लोग ऐसे हैं कि जो अभी लापता हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ये संख्या कम भी हो सकती है और ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। इसीलिए जो एसडीआरएफ की टीम है वहाँ पर लगाई गई है। तो एक तो पहले बस को निकालने का काम किया गया, फिर जो आसपास का वहाँ का एरिया है एसडीआरएफ की टीम ने नहर के अंदर, क्योंकि हालांकि पानी रोक दिया गया था, तो नहर का जो जल स्तर है वो भी अब घट गया है। तो जल स्तर जब जैसे जैसे घटेगा तो अगर कोई ऐसे लोग और रहे होंगे जो बचाव में या कोशिश करते हुए पानी के बहाव के साथ आगे चले गए होंगे, वो जीवित हैं या नहीं हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। जो अब एसडीआरएफ की टीम है वो अपना रेस्क्यू का दायरा और बढ़ाएगी तो स्थिति और स्पष्ट होगी कि आखिरकार बस में कितने सवार लोग थे, कितने लोग बचाए गए और कितने लोग अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। लेकिन अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि, जैसा कि हरीश बता रहे थे कि 37 लोगों की पुष्टि मरने की हो चुकी है। पानी को रोकने की बात भी कर दी गई, क्योंकि पानी का बहाव शरद बहुत तेज था। ये बहुत बड़ा कारण भी बना कि बस डिसबैलेंस हुई, नहर में गिरी और फिर पानी का बहाव बहुत तेज। तो इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से बात की, सीधी कलेक्टर से, और फिर पानी के बहाव को रोकने की भी बात की गई। अब बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान हमने सुनाया भी है, पिछले जो बुलेटिन रहे आगे भी सुनाएंगे। उन्होंने पूरी स्थिति की जानकारी दी कि आखिरकार कैसे उन्होंने निगरानी की, क्या जब उनको वहाँ से जानकारी मिली, कलेक्टर एसपी से उन्होंने फीडबैक लिया, वहाँ के अधिकारियों से लिया, तो फिर नहर में जो पानी छोड़ा जा रहा था उसको सबसे पहले बंद किया गया ताकि जल स्तर घट जाए और घटने के बाद जो बचाव का काम है वो किया जा सके। तो ये निर्देश दिए गए थे। अब देखना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पहले बहाव ज़्यादा तेज़ था, तो जैसे ही बस गिरी होगी नहर में उसके बाद में जो लोग दरवाज़ों की तरफ होंगे या खिड़कियों की तरफ होंगे उन्होंने तो बचने की कोशिश की होगी, उनमें से 7 लोग बचे भी हैं। लेकिन जो लोग अंदर रहे होंगे और बस अगर ज़्यादा भरी होगी तो फिर उनके बाहर निकलने की संभावना उतनी बन नहीं पाती है डूबने के बाद। यही वजह है कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो 37 तक पहुँच गया है। लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जो बस में थे और बचाव की कोशिश में बाहर निकले और पानी के बहाव के साथ आगे चले गए? ये जब एसडीआरएफ रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, जब एसडीआरएफ पूरा अपना रेस्क्यू कर लेगा। शरद, सरकार ने एक्शन लिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की हम बात करें तो बस का परमिट रद्द कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि स्टूडेंट ज्यादा थे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जाम था इसलिए ड्राइवर ने रूट चेंज किया था। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले जब से ये घटनाक्रम हुआ ये बात सामने आई थी सबसे पहले कि जो बस है वो अपने तय रूट पर नहीं चल रही थी, उसको सीधी से सतना जाना था, लेकिन बीच में एक जगह जाम की स्थिति थी। इस वजह से ड्राइवर ने इसको परिवर्तित रूट से जो नहर के किनारे किनारे का रास्ता था उससे जाने का फैसला किया। और जब बस नहर के किनारे किनारे के रास्ते से जा रही थी, करीब 7 किलोमीटर का जो चक्कर था वो ज़्यादा होना था, क्योंकि जो तय रूट था उस पर जाम लगा हुआ था। इस वजह से जब नहर के बगल से जो बस है वो गुजर रही थी रास्ते से, उस वक्त में ये हादसा हुआ है, जो जानकारी मिली है। बहुत सारे पहलू हैं अभी जो जांच के तहत हैं। तुलसी सिलावट, राम खिलावन पटेल गए हैं, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी घटना स्थल पर भेजा गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी कहा है, जैसा कि गोविंद राजपूत जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं बता रहे थे कि उनको जांच के लिए कहा है। वो जो स्थिति स्पष्ट करेंगे कि कैसे बस रूट बदला, कितने लोग थे, क्योंकि जो लोग बच पाए हैं प्रत्यक्षदर्शी होंगे वो शायद ज़्यादा बता पाएंगे बेहतर तरीके से कि बस की स्थिति वाकई में क्या रही जिस वक्त हादसे का शिकार हुई। क्योंकि 7 लोग बच पाए हैं तो वो संभवतः जब उनसे हरीश हमारे जो सहयोगी हैं स्थानीय वो वहाँ पर बात करेंगे
तो वो ज़्यादा स्थिति स्पष्ट करेंगे कि वाकई में स्थिति क्या थी, कितने लोग सवार थे, बस की रफ्तार क्या रही, ड्राइवर की स्थिति उस वक्त में क्या थी। तो ये बहुत सारे जांच के पहलू हैं। जो प्रशासनिक टीम है संभवतः वो भी उन लोगों से बात करेगी जो बच गए हैं, वो पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे, तो फिर हादसे की असली जो वजह है वो निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल। और शरद, सरकार ने जैसे एक्शन लिया, मैं ये भी जानना चाह रही थी, सरकार ने अब इस पर जांच की, मुख्यमंत्री ने अपने दौरे जहां जाना था वो कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन प्रशासन की बात करें तो ऐसा क्यों कि जब पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ है तो क्यों नहीं तुरंत उस पर एक्शन लिया गया और वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश जल्दी की गई, वनस्पत इसके कि आप बाद में आप जाग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हार है प्रशासन की, और अक्सर देखा जाता है शरद कुछ मामलों में कि जगते जगते बहुत देर हो जाती है प्रशासन को। देखिए, कई बार ऐसा होता है, यही वजह है कि अब वक्त वक्त पर जो प्रशिक्षण वर्ग हैं वो आयोजित किए जाते हैं। SDRF की टीम है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, उनको एक्टिव रहने के लिए कहा जाता है। ये देखना होगा कि आखिरकार कितनी देर हुई ये बताने में, प्रशासन को एक्टिव होने में, कि क्या और जल्दी अगर एक्टिव हो जाते तो और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो ये सारे पहलू अभी जांच के हैं। जब जांच की बात सामने आएगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है, बचाव में भी लापरवाही की गई या बस चलने के रूट में जो गफलत की गई उसमें लापरवाही की गई, जो अधिकारियों की जिम्मेदारी थी इसको रोकना, अगर वो सामने आता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात कही गई है। क्या पता चल पाया है जो रूट चेंज किया, जो तय रूट था उससे बदलकर जिस रूट से ड्राइवर गया वो रूट ठीक नहीं था, उसमें दिक्कत थी, कुछ इस तरीके की जानकारी? क्योंकि अगर ऐसा था तो फिर ये आगे के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है हर किसी को, और शायद इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की जाए कि एक तय रूट पर ही आपको बस चलानी है। देखिए, ये होता ही है श्रद्धा, पहले से ही तय होता है कि अगर किसी बस का परमिट है तो वो परमिट उस रूट के हिसाब से ही दिया जाता है कि ये बस इस रूट से ही यहाँ एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाएगी। तो ये पहले से तय होता है। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि वहाँ जाम की स्थिति थी, जो रूट तय था उस जगह पर जाम की स्थिति थी, और उस जाम से बचने के लिए ड्राइवर ने ये दूसरा रास्ता अख्तियार किया था जहाँ पर गाड़ी जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये वजह रही। उसमें 7 किलोमीटर का जो राउंड था वो बताया जा रहा है कि ज़्यादा था, और ये जो रास्ता है वो नहर के किनारे का रास्ता है, इस वजह से वहाँ पर हादसा हुआ है। तो निश्चित ही बसों के रूट पहले से तय रहते हैं, लेकिन ये किया गया तो इसमें जिसको रोकने की जिसकी जिम्मेदारी थी वो कहाँ थे, वो लोग कहाँ थे, इनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए। सख्ती की बहुत ज़रूरत है जब पहले से तय होता है। शरद, आप बने रहिए हमारे साथ, और सीधी हादसे पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव उनका बयान। बस का परमिट रद्द कर दिया गया है, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को घटनास्थल पर भेजा गया है। हादसे की जांच के आदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जाम की वजह से 7 किलोमीटर का रूट बदला था। क्रिकेट मैच और रेलवे की परीक्षा की वजह से स्टूडेंट्स उस बस में ज्यादा थे, एक यूथ ज्यादा उसमें सवार था, क्योंकि क्रिकेट मैच था, बताया जा रहा है, जैसा कि शरद ने भी बताया, रेलवे का एग्जाम था, और उस वजह से बस में स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा थी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत है। सीधी हादसे में सर, सीधी में एक बड़ा हादसा हुआ है सर। सीधी में सर एक बड़ा हादसा हुआ सर। चलो आ जाओ, इसी में हादसा बहुत बड़ा है, हम सब दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट निरस्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा गया है कि वहां तुरंत व्यवस्थाएं लगाएं। डिप्टी डीसी वहां निकल चुके हैं, एसपी कलेक्टर वहां मौजूद हैं, और गाड़ी वाले का परमिट निरस्त कर दिया गया है, और जो भी जांच दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, ये भी जानकारी है कि जो तय रूट था उससे गलत गाड़ी है वो चल रही थी। 7 किलोमीटर का मुझे पता लगा है प्रारंभ में कि गाड़ी रोड पर थी, लेकिन 7 किलोमीटर जाम बताया जा रहा है कि वहाँ जाम लगता था, उसे 7 किलोमीटर का रोड चेंज किया था। और ओवरलोडिंग की बात जहाँ तक की जा रही है, ओवरलोडिंग चूँकि सुबह 5 बजे बस रवाना हुई है, 5 वो ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन उस दिन क्रिकेट का कहीं मैच था और रेलवे की परीक्षा थी,
जिस कारण से बच्चे ओवरलोड हुए हैं। लेकिन सारी जानकारी आपको मैं कुछ समय बाद पता करने के बाद ही दे सकता हूं, लेकिन हम सब सरकार पूरी तरीके से बच्चों के साथ है। ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत, जिनका कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो बस थी उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि जो लापरवाही है उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और सीधी से सतना के लिए बस रवाना हुई थी सुबह, लेकिन दर्दनाक हादसा हुआ है। वजह जो भी होगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने। अभी हमारे संवाददाता शरद ने एक्सक्लूसिव बात की जो आपने सुनी भी और कुछ वजह बताई। एक तो बस का रूट चेंज किया गया और उसमें रेलवे के एग्जाम और साथ ही क्रिकेट मैच, जिसकी वजह से बस ओवरलोड थी, ये भी बताया जा रहा है। बस में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा थी। अपडेट यह है कि 38 लोगों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में। 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, जैसा कि शरद ने बताया कि अब तक कंफर्म नहीं हो पाया कि बस में कितने यात्री सवार थे, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है या जो खबर है उसके हिसाब से 54 यात्री बताए जा रहे हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा या हो सकता है कम भी हो, इतने लोग अभी गायब है, उनके बारे में नहीं पता चला है। रेस्क्यू टीम लगातार सर्च कर रही है, सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है और हादसे में अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ा है और यह आंकड़ा अब 38 तक पहुंच गया है। 54 लोग सवार थे बस में, ये खबर आ रही है, लेकिन पुष्टि अभी नहीं है कि इतने ही लोग सवार थे। लापता हैं कुछ लोग। 7 लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बस जो नहर में डूब गई थी उस बस को भी बाहर निकाल लिया गया है। इस पूरे हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आज के सारे कार्यक्रम, मिंटो हॉल में गृह प्रवेशम का कार्यक्रम था उसको रद्द किया और साथ ही कल के उनके जो भी कार्यक्रम हैं उसको भी उन्होंने स्थगित कर दिया है और अगली तारीख तक वो स्थगित है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूरी जानकारी ली इस हादसे की। 2 तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने इस बारे में बताया और 2 मंत्रियों को मौके मुआयने पर भेजा गया है ताकि पूरी जानकारी जुटाई जा सके। सरकार ने सख्त तौर पर कह दिया है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरने वालों में स्टूडेंट्स, महिला, बुजुर्ग शामिल हैं। अब तक 38 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हो चुकी है। 38 जानें चली गई हैं। 38 परिवार कह सकते हैं टूट गए हैं अगर अलग अलग परिवार के लोग हैं। तो ये दर्दनाक हादसा आज मध्य प्रदेश की सीधी में हुआ है और 38 लोग इसमें उनकी जान चली गई है इस दर्दनाक हादसे में। छोटी सी लापरवाही, एक रूट बदलना, लेकिन वो इतनी भारी पड़ेगी ये शायद नहीं पता था। इसीलिए जब हम सफर कर रहे होते हैं तो जगह जगह पर यह भी लिखा होता है कि दुर्घटना से देर भली। इस चीज को बहुत समझना है। एक छोटी सी लाइन है लेकिन इसको समझने की बहुत जरूरत है कि दुर्घटना से देर भली। ये शायद अगर इस चीज को समझ लिया जाता आज सुबह भी तो ये खबर इस समय नहीं चल रही होती, ये खबर आई ही नहीं होती। लेकिन अफसोस कि नहीं समझा जा सका और फिर ये दर्दनाक हादसा हुआ। रूट चेंज किया गया और वो 7 किलोमीटर का जो रूट चेंज किया उसी के बीच में ये दर्दनाक हादसा आज सुबह हुआ जिसमें 38 लोगों की जान चली गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।